ये कहानी एक ऐसे भविष्य की दुनिया की है जहाँ पैसे देकर आप अपने लिए एक रोबोटिक पत्नी ले सकते हैं। कहानी शुरू होती है भविष्य की दुनिया में, जहाँ औरतों की शादी के लिए शर्तें इतनी बढ़ गई हैं कि बहुत से मर्दों को पत्नी ही नहीं मिल रही थी। तभी एक एआई कंपनी ने एक स्मार्ट बायोनिक पत्नी बनाई जिसकी खूबसूरती और फिगर बिल्कुल परफेक्ट है और जिसकी त्वचा का स्पर्श असली इंसान से भी ज्यादा मुलायम है। ये अपने मालिक के लिए पूरी तरह वफादार होती है, जो कहो वही करती है। ज्यादा लोगों को खरीदने के लिए कंपनी ने इसे एक मुश्त भुगतान और लाइफ टाइम ओनरशिप पर उपलब्ध किया और बाद में मेंटेनेंस के लिए बस थोड़ी सी बिजली का खर्चा मांगा। इतना अच्छा सौदा होने पर ज्यादातर मर्द बायोनिक पत्नी को ही अपनी जीवन संगिनी बना रहे हैं। लेकिन इसकी एक कमी भी है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मतलब आप एक पूरा परिवार नहीं बना सकते। पर कंपनी ने इसका भी हल निकाला, उन्होंने बायोनिक बेबी बनाया। विलियम एक खुफिया एजेंट था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी बीमारी से गुजर गई थी। कंपनी ने उसे अपने पक्ष में करने के लिए उसकी दिवंगत पत्नी जैसी ही दिखने वाली लेकिन एक यंग वर्जन की बायोनिक पत्नी तैयार कर दी। विलियम बेहद खुश हुआ और जल्दी से आमेई को घर ले आया और ऑन कर दिया। जब उसने आमेई का हाथ पकड़ा तो उसकी मुलायम त्वचा के स्पर्श ने उसे तुरंत बेडरूम ले जाने का मन बना दिया। लेकिन आमेई अभी फैक्ट्री से नई आई थी, इसलिए चलते समय थोड़ा डगमगा रही थी। बायोनिक रोबोट ऑन होते ही सब कुछ नहीं सीखते, लेकिन उनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। थोड़े समय में ही आमेई बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह चलने लगी। आमेई बहुत समझदार थी, कपड़े धोना, खाना बनाना, फर्श साफ करना सब करती। रात को तो खुद ही मालिक को सेवा करने के लिए कमरे में आ जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो एक हाईटेक सोफे जैसी मशीन पर लेट जाती है जहाँ उसे एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम आता है। सपने में विलियम एक पार्टी में होता है, वहाँ वो आमेई को सबसे मिलाता है। वहीं आमेई नए कपड़े देखती है और अपने आप को और सुंदर बनाने के लिए मेकअप करती है तो उससे लिपस्टिक टूट जाती है। वहीं विलियम उसे समझाता है कि उसे और मेकअप की कोई जरूरत नहीं, वो पहले से ही सुंदर है। और फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जब से एआई कंपनी ने बायोनिक पत्नी बेचना शुरू किया, हर दिन बड़ी संख्या में औरतें सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगी। उनका कहना था कि बायोनिक इंसानों को भी इंसानों जैसे अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें मर्दों की गुलाम बनाकर बेचना गलत है। उसी दिन खबर आई कि 2 बायोनिक पत्नियों का अपहरण हो गया है और इस हफ्ते में अब तक कुल 15 लापता हो चुकी हैं। आमेई हैरान थी, कोई बायोनिक पत्नी का अपहरण क्यों करेगा, आखिर वो तो सिर्फ अपने मालिक की ही बात सुनती है। विलियम ने समझाया कि एक अंडरग्राउंड एंटी एआई संगठन है जो बायोनिक पत्नियों को अगवा करके उनके सिस्टम को हैक कर देता है ताकि वे अपने मालिक से अलग होकर कंपनी से भी कट जाएं। कंपनी के स्पेशल एजेंट होने के नाते विलियम का मिशन था इन बायोनिक पत्नियों की रक्षा करना। विलियम और उसके साथी ने संगठन के एक ठिकाने पर धावा बोला और 3 बायोनिक पत्नियों को बचा लिया। बचाई गई पत्नियों को कंपनी वापस ले जाती, जहां एक स्पेशल ब्रेन वॉश रूम था जो उन्हें फिर से फैक्ट्री सेटिंग में रीसेट करता और फिर वापस उनके मालिक को भेज देता। इनमें कुछ बायोनिक ऐसे भी थे जिनका सिस्टम बार बार गड़बड़ाता और मालिक उन्हें नष्ट करने को तैयार नहीं होते तो हर कुछ दिनों में फिर से रीसेट के लिए भेज देते। एक दिन आमेई अपने इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम में एक अजीब घटना से टकराई। एक नकाबपोश आदमी अचानक सामने आया। बहुत रहस्यमयी अंदाज में उसने कहा कि वो आमेई की असली यादें लौटाने में मदद करेगा। उसने आमेई को एक लाल रंग के छोटे पक्षी का निशान दिखाया। आमेई को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने उस निशान को याद रख लिया। अगले दिन उसने सोचा कि वो इस निशान वाला एक कुशन बना दे और पति विलियम को गिफ्ट करे, लेकिन विलियम खुश होने के बजाय डर गया और मौका पाकर उसने कुशन फेंक दिया। उसी दिन एआई कंपनी को 1 साल से भागा हुआ बायोनिक मिल गया जो एक कंपनी बिल्डिंग में छुपा था। विलियम को उसे पकड़ने भेजा गया। भले ही उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और बालों का रंग बदल लिया था, लेकिन विलियम की नजर से वो नहीं बचा। बायोनिक ने विनती की कि उसे छोड़ दो, वो अब अपने मालिक से प्यार नहीं करता, उसे आजादी चाहिए। विलियम ने मना कर दिया, लेकिन तभी वो बायोनिक छलांग लगाकर खुदकुशी कर बैठा। ये देखकर विलियम दंग रह गया। बायोनिक में खुद की सोच और इच्छा आ गई थी। उसने तुरंत कंपनी के बॉस को रिपोर्ट दी कि अगर बायोनिक अपने मालिक से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर सकता है तो संभव है कि वो मालिक की हत्या भी कर दे। लेकिन बॉस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि ये लाखों में से एक सिस्टम एरर है जिसे रीसेट कर ठीक किया जा सकता है। रात को आमेई फिर से इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम में उसी नकाबपोश से मिली, लेकिन संकट की घड़ी में विलियम ने उसे जगा दिया। अगले दिन जब विलियम ऑफिस गया, घर पर एक रहस्यमयी औरत आई जिसने खुद को नकाबपोश का साथी बताया। उसने कहा कि वो आमेई की उससे ड्रीम में मुलाकात करवाएगी ताकि आमेई अपनी असली यादें वापस पा सके। रात में आमेई ने सारी बात विलियम को बताई और पूछा कि ये लोग आखिर चाहते क्या है। आमेई के शक को देखते हुए विलियम ने सच बता दिया। असल में आमेई पहली बार उसके घर नहीं आई थी, इससे पहले भी उसे कई बार रीसेट किया जा चुका था, क्योंकि एक बार नकाबपोश ने उसका अपहरण किया था और वो एंटी एआई संगठन का सदस्य था। उसने आमेई को आतंकवादी हमले के लिए इस्तेमाल किया था। नियम के मुताबिक आमेई को नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन विलियम ने जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया था और अब हालात फिर से बिगड़ते दिख रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम में सिर्फ बायोनिक ही नहीं बल्कि असली इंसान भी मशीन के जरिए प्रवेश कर सकते हैं। वो नकाबपोश आदमी दरअसल एक असली इंसान था। विलियम के साथी ने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम में मर जाए तो दिमाग मान लेता है कि वो सचमुच मर चुका है और वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। विलियम ने वादा किया कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। फिर साथी ने मशीन चालू की और विलियम को आमेई के ड्रीम में भेज दिया। नकाबपोश फिर से आ गया। इस बार उसने नकाब हटा दिया। आमेई को लगा कि उसने ये चेहरा कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। वो उससे बात भी नहीं कर पाई थी कि विलियम सामने आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखते
देखते ही गुस्से में आंखें लाल कर लीं और तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। विलियम जासूसों में सबसे बेहतरीन था और नकाबपोश तो बस एक आम इंसान था। विलियम उसे बुरी तरह पीट रहा था। नकाबपोश हार नहीं मान रहा था। उसने कहा, चाहे तुम आमेई की यादें मिटा दो, मैं फिर भी किसी भी तरीके से उसकी यादें वापस दिला दूंगा। तुम सच छिपाकर नहीं रख सकते। विलियम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से में उसे मार डालने की कोशिश की। ये देखकर आमेई के मन में विलियम को लेकर शक पैदा हो गया। तभी आमेई की बैटरी सिर्फ 10% बची थी। वो पावर सेविंग मोड में चली गई और ड्रीम से ऑटोमेटिक बाहर हो गई। विलियम भी बाहर आ गया। मिशन फेल होने से वो बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसके साथी ने स्क्रीन पर देखा कि विलियम नकाबपोश को मारने वाला था, जिससे वो भी नाराज हो गया। कानून साफ है, ड्रीम में कोई हत्या नहीं कर सकता। विलियम ने विरोध किया और कहा, पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, चाहे इसके लिए कानून तोड़ना पड़े। उसने कसम खाई कि वो नकाबपोश को मारकर ही दम लेगा। विलियम को पता था कि आमेई ने उसकी और नकाबपोश की बातचीत सुन ली है, इसलिए उसने उसकी यादें रीसेट कराने का फैसला किया। आमेई को एआई कंपनी के ब्रेन वॉश डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, जहां उसे उन बायोनिक के साथ रखा गया जिन्हें रीसेट किया जाना था। वहां मौजूद पुराने बायोनिक्स ने उसे बताया कि वे अपनी यादें ड्रीम में छुपा देते हैं और रीसेट के बाद वापस निकाल लेते हैं। उन्होंने आमेई को एक चौंकाने वाली बात बताई, वो भी कई बार रीसेट हो चुकी है और वे हर बार उसे यादें छुपाने का तरीका सिखाते थे। इसी वजह से उसके ड्रीम में बहुत से अधूरे टुकड़े मौजूद थे। उसने तुरंत ड्रीम मोड ऑन किया, छुपी हुई यादों को खोजा और आखिरकार पूरी सच्चाई जान गई। कुछ समय बाद आमेई को रीसेट किया गया और फिर से विलियम के घर भेजा गया। नई चालू हुई आमेई पहले की तरह मासूम दिख रही थी। विलियम ने फिर वही कहानी सुनानी शुरू की कि उसकी असली पत्नी बीमारी से मर गई और एआई कंपनी ने उसी जैसी दिखने वाली आमेई बना दी। तभी उसका पुराना साथी अचानक आ गया और कहने लगा कि वो कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं। एंटी एआई संगठन ने साथी को एक पेन ड्राइव दी थी, जिसमें आमेई की असली यादें थी। आमेई पहले एक असली इंसान थी और कभी विलियम की पत्नी थी ही नहीं। असल में विलियम हमेशा से कुंवारा था। एक दिन वो आमेई से मिला और पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा, लेकिन आमेई का बॉयफ्रेंड था माइनस वही नकाबपोश आदमी। विलियम ने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला और आमेई को किडनैप कर लिया। जब आमेई ने हार नहीं मानी तो विलियम ने एक लाल चिड़िया वाले कुशन से उसका दम घोंट दिया और उसे बायोनिक में बदल दिया। लेकिन सवाल था कि अगर नकाबपोश को मार दिया गया था तो वो ड्रीम में कैसे आया। असल में वो नकाबपोश की साथी एक रहस्यमयी महिला थी, जिसने चेहरा बदलने की तकनीक से उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा अपनाया था ताकि विलियम को खत्म कर सके। अब सच्चाई सामने आ गई थी। विलियम ने पहले वार करके अपने साथी को मार डाला, पर ये सब आमेई ने देख लिया। विलियम फिर से उसकी यादें मिटाना चाहता था, लेकिन इस बार आमेई सिर्फ नाटक कर रही थी। उसकी यादें नहीं मिटी थी। उसने पूरी ताकत जुटाई और विलियम को हवा में उछाल दिया। आमेई की ताकत विलियम से कहीं ज्यादा थी। उसने कुशन से विलियम का दम घोंट दिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी विलियम ने उसका दम घोंटा था। कुछ समय बाद आमेई एंटी एआई संगठन के बेस पहुंची। अब वो आजाद थी। असल में आमेई ही संगठन की लीडर थी। पहली बार बायोनिक बनने के बाद वो भाग निकली थी और उसने खुद यादें बचाने का तरीका खोजा था। फिर संगठन बनाया ताकि सभी बायोनिक को गुलामी से छुटकारा दिला सके। लेकिन एआई कंपनी ने ऐलान किया कि संगठन ने उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य को मार दिया है और अब वे एक युद्ध शुरू करेंगे। युद्ध का नेतृत्व विलियम करेगा। विलियम मर चुका था, लेकिन उसे बायोनिक बनाकर वापस लाया गया और उसकी सारी पुरानी यादें भी रखी गईं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है और लगता है कि आगे का पार्ट भी आएगा।